नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। तो उसके लिए मैं पूरी प्लानिंग आपके लिए लेके आया हूँ कि आप इन आखिरी दिनों में क्या ऐसा करें जिससे कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो जाएं। आपकी तैयारी ठीक ठाक पहले से चल ही रही होगी, लेकिन उस तैयारी को एक बूस्ट मिल जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आपने उतना कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आपके नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। अगर आज मॉक टेस्ट में आपके नंबर अगर 130 140 आ रहे होंगे या फिर 110 120 आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसमें आपको कम से कम 20 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस एक ही वीडियो में मैं पूरी रणनीति आपको बता दूंगा और बस इतना अगर आपने कर लिया तो इस बार नैया आपकी पार हो जाएगी सिलेक्शन पोस्ट में। ठीक है, और ये एक कंबाइंड स्ट्रेटजी होगी पूरी ग्रेजुएट लेवल, 10+2 लेवल एंड मैट्रिक लेवल, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ग्रेजुएट लेवल का अलग होता है, 10+2 का अलग होता है और मैट्रिक लेवल का अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा का पूरा बराबर रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या आते हैं। तो इस एग्ज़ाम में 4 हिस्से होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यानी कि मैथ्स का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा इंग्लिश का और चौथा जनरल अवेयरनेस और जीके का। तो इसमें आपको मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के और जीके में 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका पूरा एक पैटर्न होता है। आई होप ये सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेन अपने कंटेंट पे कि स्ट्रेटजी क्या होगी जो कि सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, देखो एक प्रॉपर रणनीति स्ट्रेटजी ही बराबर होती है सिलेक्शन के। ठीक है, बिना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मान लो कि आप युद्ध लड़ने जाओ और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो सामने जो दुश्मन आने वाला है वह कितना मजबूत है या फिर उसके पास क्या क्या हथियार हैं। अगर आप उन सब चीज़ों से अवेयर रहोगे तो डेफिनेटली आप उसको हरा पाओगे। उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, कि क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे और आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। तो मैथ्स के लिए आप पहले से प्रिपेयर करके आ रहे होंगे और आई होप कि आपका सिलेबस जो होगा पहले से कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपका सिलेबस यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कंप्लीट है और लास्ट के आपके पास 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। इसमें आप कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करें मैं ये आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स की बात अगर मैं करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली 2018 से और 2019 तक और कुछ 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 एग्ज़ाम जो 2020 में भी हुए हैं। ठीक है, तो देखो आपको सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर हुआ है 2018 में, उसके बाद 2019 में। ठीक है, जो भी आपका सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है 2018 2019, उसमें जो मैथमेटिक्स पूछी गई है, ठीक है, ये लागू होता है मैथमेटिक्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। दोनों का मैं कंबाइंड ही आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट 10+2 लेवल, ग्रेजुएट लेवल और क्लास 10th यानी मैट्रिक लेवल के तीनों एग्ज़ाम के जो भी पेपर हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट वाले 2018 और 2019 में, उन सब के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उनको डाउनलोड करने हैं और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करनी है। एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना, सिर्फ 2018 से और 2019 तक जो भी क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन पोस्ट वाले हैं पहले, उनको कर लेना है। सबसे पहला टारगेट आपका वही होना चाहिए। तो आपने अगर मान लो कि इसको कर लिया, ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों की कंबाइन बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना आपने कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल का पेपर जो 2019 में हुआ है, जिसको टीसीएस ने कंडक्ट कराया है, ठीक है, वो सारे पेपर आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। उसके बाद जब सीएचएसएल आपका कर लिया आपने, तो फिर टाइम बचता है तो सीपीओ का कर लेना।
ठीक है, सीपीओ का आपने कर लिया, और अगर फिर भी टाइम बचता है तो जो सीजीएल के पेपर हुए हैं उन सबको आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सीजीएल का जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा वह थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको जो सीजीएल जो मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सीजीएल के पेपर भी सॉल्व करके जाने हैं। वैसे तो टीसीएस का जो पेपर है ना वो आपका चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे क्लास 10+2 लेवल हो, ठीक है, 10+2 लेवल हो, सब में उसका लगभग लेवल बराबर ही रखता है। तो आपको मैं सिंपल अगर एक शब्दों में बोलूँ तो टीसीएस ने जितने ही पेपर कंडक्ट कराए हैं 2018, 2019 और 2020 के सारे एग्जाम में, उन सबका पीडीएफ आपको निकालना है और प्रायोरिटी आपकी होगी सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं पूरे, उसके बाद आपको सीएचएसएल के करने हैं, उसके बाद आपको सीपीओ का करना है और फिर आपको सीजीएल का करना है। ठीक है, और इतना आप पेपर करोगे तो अगर आप देखोगे तो कम से कम यहीं से आपको 2000 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब आप 15 दिनों में 2000 क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट कर लोगे, और अच्छे से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं और एसएससी ने ही पूछे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 25 में से 22+ क्वेश्चन करके आप आओगे। डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से आप 22+ क्वेश्चन करके अटेम्प्ट आओगे अगर आपने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। और अभी लास्ट के दिनों में पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैंने वो बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर जो कि टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं। इंग्लिश के लिए क्या बात है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पे ही फोकस्ड रहना है। ठीक है, देखो कुछ कुछ चैप्टर में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, क्वेश्चन टैग, टेंस, उसके बाद आपका चैप्टर आता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब, उसके बाद आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैंने बताया क्या क्या, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, हाँ एक कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं कंडीशनल, उसके बाद टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, ये सारे चैप्टर आपको ज़रूर कर लेने हैं क्योंकि सारे चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इनको आपने अगर नहीं किया है तो एक बार रिवाइज, मतलब कर लिया है पहले तो रिवाइज कर लेना, और नहीं किया हो तो एक दिन में आराम से आप इसको कर सकते हो। तो इसको पूरा एक बार ख़त्म कर लो ज़रूर। ठीक है, उसके बाद आपको जो फोकस रखना है, फोकस ये रखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, टीसीएस ने जितने पूछे हैं उनको आपको करना है, प्लस उसके पहले भी जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, मान लो 2016 में, 2017 में और 2018 में, उनके भी जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड जो वोकैब आए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। आपने प्रिपरेशन किया है तो आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन अभी क्या करना है कि मेन रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन आप कर लोगे तो वो सारी चीज़ें एक चैनलाइज वे में आपके दिमाग में आ जाएंगी और फिर एग्जाम में क्लिक कर जाएंगी। मेन दिक्कत यही होता है कि हम पढ़ते तो सब कुछ हैं लेकिन एग्जाम में चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो रिविज़न आपको कर लेना है, और एटलीस्ट 2016 से 2020 तक के जितने भी एसएससी ने पेपर कराए हैं उसके इंग्लिश के जितने वोकैब हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस एंड आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस एंड जो सिनोनिम एंटोनिम है उनको आपको देख लेना है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आपको उसी से करनी है। ग्रामर जो मैंने बताया, जो पोर्शन आपको पढ़ लेना है उतना आपने पढ़ लिया, और फिर आपको प्रैक्टिस यही 16 से 20 के क्वेश्चन पेपर में करनी है। ये आप एमबी पब्लिकेशन की बुक से कर लो या फिर किसी भी बुक से करो, लेकिन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहो, आपका काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जीके, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, आप पूरा कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं बताता हूँ सिंपल इतना ही बस करना, पिछले 3 महीने के, ठीक है, पिछले 3 महीने करंट अफेयर, मतलब कि आपका अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त, इसके करंट अफेयर ज़रूर कर लेना। इसके पहले कभी कर पाओ तो बेहतर है, लेकिन आपको इतना तो करके ही जाना है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसको बहुत बढ़िया से कर लेना पूरा, मतलब ये एकदम याद होना चाहिए। इसमें भी क्या क्या, तो कोई बुक्स वगैरह हो गई, नोबेल प्राइज़ हो गया, उसके बाद आपका बुक्स हो गई, नोबेल प्राइज़ हो गया, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई। ठीक है,
इस तरीके से जो भी रिसेंट न्यूज़ में जो चल रहा है बातें, ठीक है, ये जैसे कोरोना के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए वो सब देख लेना है, ठीक है। तो जो भी मतलब पिछले 3 महीने के करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, तो उनको आप ध्यान दे लेना। तो ये हो गई करंट अफेयर की बात। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि कौन सा कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ और कौन उसको प्रिसाइड कर रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट, जैसे कि मान लो कि जालियांवाला बाग कांड में मैसेकर कब हुआ था, ठीक है, उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये सब चीज़ों के डेट आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद आ जाओ आप कि मेडिएवल हिस्ट्री में, तो मेडिएवल में आपको मुगल डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत, ये आपको अच्छे से देख लेना है। एंशियंट में अगर बात करें तो एंशियंट में आपको बुद्धा एंड जैन धर्म, ठीक है, बुद्ध धर्म एंड जैन धर्म अच्छे से देख लेना है। प्लस उसके बाद आपको मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, इन सबको देख लेना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में बस इतना ही करना है। मॉडर्न सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कर लो। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड आपका मेडिएवल में आपका मुगल और जो दिल्ली सल्तनत है उसको कर लेना है, और मौर्य डायनेस्टी करना है। उसके बाद आपको गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा मत करना, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा इतने से ही। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद आपका जो पंचायती राज होता है वह, उसके बाद म्यूनिसपैलिटी, तो ये सब चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से आते हैं। प्रीएम्बल का जो आर्टिकल वगैरह देख लेना। फंडामेंटल राइट तो जरूर देख के जाना। इसके जो आर्टिकल पूछे जाते हैं ना बार बार, उनको याद कर लेना कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लोकसभा देख लेना, राज्यसभा देख लेना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मत देखना, पहले इतना कर लेना फिर आगे कुछ जाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको ज़्यादा फोकस रखना है बायोलॉजी पे, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इसमें भी क्या देखना है, तो बायोलॉजी में कि कौन सी चीज़ का डिस्कवरी किसने किया, यानी कि देखो सबसे पहली बात कि कौन सी डिजीज़ किसके वजह से होती है उसको आपको देखना है। उसके बाद जो विटामिन होते हैं उनका नाम क्या होता है, जैसे विटामिन ए का नाम क्या होता है, विटामिन बी का केमिकल नाम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद मान लो कि जैसे कि अगर बात करें डायनामाइट का खोज किसने किया, तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस की बात। अगर बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में आपको देख लेना है कि कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सी नदी किसी स्टेट से होके बहती है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करें तो कौन सा लेक कहाँ पे है, जैसे चिल्का लेक कहाँ पे है, लोनार लेक कहाँ पे है ना। तो इस तरीके के जो लेक कहाँ कहाँ हैं उन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। आपको ज़्यादा ध्यान मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है ना वहाँ पे देना है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं, या फिर उसके बाद ट्राइब्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में आराम से 150 to 160 मार्क्स जो है लेकर के आ पाओगे, रॉ स्कोर है ना। और ये अचीवेबल है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप 190 195 ला लोगे, आप इतना आराम से कर लोगे। और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी चल रही होगी, आपके मॉक में अभी 140 से 150 नंबर अगर आ रहे होंगे, और अगर आपने फिर भी इस स्ट्रेटजी को अपनाया तो आपके स्कोर आराम से 170 180 के रेंज में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।